फैशन समय के साथ बदलता रहता है। नए फैशन पुराने होते हैं और लोग पुराने फैशन में थोड़ा बदलाव करके उसे नया बनाते हैं। फैशन में बदलाव करके उसमें नयापन दिखाने के लिए नोएडा के AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के स्टूडेंट्स द्वारा फैशन एग्जीबिशन कार्यक्रम का शानदार आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वही कार्यक्रम में फैशन, मॉडल और टीवी जगत से जुड़े अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें डॉक्टर संदीप मारवा, ICMEI के संस्थापक मीन्स मल्होत्रा, इन्फ्लुएंसर होटलियर अनुज लालवानी, सेलिब्रिटी फैशन स्टाइलिस्ट एंड डिजाइनर जतिन शर्मा, डायरेक्टर एट वेलियंट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, जेजिका सिंह, मॉडल फैशन इन्फ्लुएंसर अंकित नागपाल, डायरेक्टर बैंक ऑन टारगेट PR एंड मीडिया सॉल्यूशंस, आनंद परमार, गायक, गीतकार और निर्माता, शिवानी शर्मा, इमेज एंड वेलनेस कनीजर, पैम पंग छतवाल, सेलिब्रिटी फैशन डिजाइनर, डॉक्टर चारू दत्त अरोड़ा, MD द राइजिंग विजार्ड, हिमानी आनंद, लाइफ स्टाइल इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर वरुण कात्याल, सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट एंड वेलनेस एक्सपर्ट, पूजा धनखेर, इंटरप्रेन्योर, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट, सीतू कुमार, स्टाइलिस्ट और एंकर, रिंकू श्रॉफ, फैशन एंटरप्रेन्योर, नमन कालरा, प्राची गांधी, मिसेस इंडिया 2021, तानिया, प्रसिद्ध अभिनेत्री, मोनिका, मॉडल और समाज सेविका, उर्वशी अग्रवाल, कवि, लेखिका और प्रकाशक मौजूद रहीं। वही कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण को पुस्तकें भेंट कर उनका स्वागत किया गया। वही ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि स्टूडेंट्स की कठिन मेहनत और इनकी क्रिएटिविटी और उनके विचारों को फैशन में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। फैशन एक बदलाव है जो हमेशा नएपन का एहसास दिलाता है। फैशन एग्जीबिशन की थीम हिजाब, मछली, गोल्ड फिश, द्वारिकाधीश, गोटा पट्टा, मलिकाए हिंद, जोधाबाई, रानी ऑफ झांसी, मैसूर पैलेस, शीश महल, पधारोसा, जिसमें अलग अलग जगहों के परिधानों की खूबसूरती को स्टूडेंट्स ने बताया और अपने कलेक्शंस पे दिखाकर आज के फैशन एग्जीबिशन की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए। बता दें कि अतिथियों ने स्टूडेंट्स के कामों की जमकर तारीफ की है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को संदीप मारवा द्वारा मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। वही कार्यक्रम के अंत में ऋतु, AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिजाइन के डायरेक्टर द्वारा उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद किया गया। आज के इवेंट के बारे में बताइएगा और अपने इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट। जी। Hello everyone, I am Ritu Lal. I am the director of School of Fashion and Design. This school is about 10 years old and we are at AAFT. We are one of the verticals of AAFT. Today the exhibition was about Indian garments and the students have created, every semester students create garments, and today is the display where we have invited the industry guests for their reviews and their comments and their motivation. There were 8 groups of students which had about 7 garments each, and they have done all Indian wear. A few of them have done fusion and contemporary. Some have done bridal wear. So that is how the display was. मैम कोई कंपटीशन था, कुछ इनको विनिंग कराया जाएगा या किस तरीके से डिस्प्ले? नहीं, ये इनके करिकुलम का एक पार्ट होता है। हर सेमेस्टर में इनको एक गारमेंट बनाना ही होता है, एंड बिकॉज जब आप बनाते हैं तभी आपको लर्निंग्स मिलती हैं। और आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से जो ये बीइंग यंगस्टर्स व्हाट दे सी अराउंड, एंड दैट इज़ हाउ दे काइंड ऑफ क्रिएट गारमेंट्स व्हाट कैन बी सेलेबल। द गारमेंट्स आर वेरी वेरी कमर्शियल, वो कैन बी वोन बाय एनीबडी एंड इट इज़ वेरी सेलेबल ऑल्सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लगाई गई कपड़ों की, इसके बारे में क्या कुछ बताना चाहिए?
AAFT स्कूल ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन अपने आप में उभरता हुआ एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो चुका है और हमारे इस इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ने आज इंडस्ट्री में जाके अच्छा बेहतरीन काम किया है और नाम कमाया है। ये आज की जो एग्जीबिशन थी इसका तात्पर्य ये था कि 8 ऐसे आर्टिस्टों को चुनकर, ऐसे डिज़ाइनर्स को चुनकर जिन्होंने बेहतरीन, खूबसूरत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बड़ा इनोवेटिव काम किया है और उनके काम को यहाँ पर दर्शाया गया है और इंडस्ट्री में से जाने माने कुछ चर्चित चेहरों को बुलाकर उन्हें ये काम जो है दिखाया गया है। आने वाले दिनों में हम लोग तैयारी कर रहे हैं ग्लोबल फैशन वीक की, जो अभी थोड़े ही दिनों में जिसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी, जो इस वक्त देश का तीसरा सबसे बड़ा फैशन वीक बन चुका है। उस फैशन वीक के अंदर हम 3 दिन के अंदर तकरीबन 9 मेजर फैशन शो करते हैं, करीब 90 राउंड्स होते हैं, करीब 150 डिज़ाइनर इस वक्त काम कर रहा है और करीब 600 गारमेंट्स की तैयारी हो रही है जिनको लेकर हम लोग सभी गारमेंट्स को प्रदर्शित करेंगे और देश भर और दुनिया भर के लोग उस फैशन वीक के साथ जुड़ते हैं। तकरीबन 70 मुल्कों का उसमें जोड़ रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिस तरह पिछले सालों में लोगों को ग्लोबल फैशन वीक पसंद आता रहा है, इस साल भी वैसा ही लगेगा। आज जो कलेक्शन थी इनमें से भी कोई उस फैशन वीक में उतारी जाएगी? ये 8 ऐसे डिज़ाइनर चुने गए हैं जो डेफिनेटली ग्लोबल फैशन वीक का हिस्सा होंगे। सर, आज का एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आज का जो थीम था वो चर्चाओं में था, तो एक बार उनके बारे में बताइए, थीमों के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए, हकीकत ये है कि ये मौका दिया जाता है स्टूडेंट को खुद सोचने का कि वो किस को इंस्पिरेशन लेकर अपने गारमेंट्स को डिज़ाइन करे, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर था, चाहे वो लक्ष्मीबाई रानी को लेकर था, चाहे वो कश्मीर को लेकर था और फिर इसी तरीके से राजस्थान को लेकर था, इसी तरीके से मैसूर के एक सिटी को लेकर था। तो ये क्या होता है कि चाहे वो शहर हो, चाहे वो कोई पर्सनालिटी हो, चाहे वो कोई देश हो, तो उससे इनको जो सोचने का मौका मिलता है और तैयार तो ये लोग गारमेंट्स कर रहे हैं फैशन के लिए, लेकिन स्टडी जो होती है वो पूरे देश भर की, सारे प्रदेशों की, सारे देशों की हो जाती है, उनके कल्चर की स्टडी हो जाती है और यही मैं पीछे चाहता हूँ, क्योंकि मैंने हर वक्त ये कहा है कि लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर। माय नेम इज़ उर्वशी अग्रवाल उर्वी। आई एम अ पोएटेस, राइटर, ऑथर and I belong from Delhi. मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना? It is a fantastic, very well organized program and रितु मैम के काफ़ी सारे एफर्ट्स नज़र आ रहे हैं सभी बच्चों ने, जबकि वो बिगनर्स हैं और उसके बाद भी उन्होंने इतना अच्छा डिज़ाइन किया है कि हम लोग खुद ही यानी कि हस्तप्रद हैं कि कैसे ये काम किया हुआ है। बहुत अच्छा काम किया है। 10 में से कितने मार्क्स देंगे? मैं 10 में से इनको, अगर मेरा बस चले तो मैं 10 ही दूंगी, सिंस दे आर बिगनर्स, तो दे नीड टू लर्न अ लॉट और बहुत अच्छा, यानी कि लगता नहीं कि बिगनर्स भी ऐसा कोई काम कर सकते हैं। ब्यूटीफुल। Thank you. So I'm Ankit Nagpal. I'm the director for Bang On Target PR and Media Solutions, and also the director for Groom to Bloom, which is a grooming academy. I'm very delighted to be here at a part of AAFT, which is the fashion design school here, and a big thank you and congratulations to Sandeep Marwaji, who has actually created such a platform, such a zone for all these students who are right now coming in the industry of fashion and lifestyle. They've got a great platform through this, I would say through this academy, through the institution, and looking at all the designs by all the designers, it's amazing. Every student, every group of student has every, different theme, and they've done a great justice to it. अगर आप अंदर देखेंगे तो अंदर राजस्थानी भी है, आगे there is something with the hijab, and here I'm standing. This is a wonderful theme here, which is a goldfish, of course, which we'll get to know soon. But big congratulations, I would say that, and rise and shine for all the students.